आपका ESD टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन टैग जो ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंस है, जो 11th 12th या 10th या 9th कभी भी आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड में रहोगे, 5th से अप रहोगे तो आपको क्वेश्चन टैग 3 नंबर के लिए आते हैं इंग्लिश में। तो सिंपल सा कैसा होता है, क्या करना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन टैग बहुत ईजी है, आप लोग को बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन टैग देखते ही मान आप लोग कर सकते हो, तुरंत 2 सेकंड 3 सेकंड में आप लोग आंसर निकाल सकते हो। बस उसका आता है फीलिंग, लास्ट में कुछ छूटा रहता है, उसमें क्वेश्चन टैग का ही वर्ड लिखना रहता है, वही लिखना रहता है। उसके लिए आपको बहुत समय लग जाता है। कैसे? जब आपको नहीं आता तब आ लगता है। आज मैं आप लोग को एक बार बता दूंगा तो आपको लाइफ टाइम के लिए आ जाएगा। तो कैसे होता है क्वेश्चन टैग, क्या होता है रूल, उसका मैं आप लोग को एक एक करके रूल कितना लिखा हूं, 6 लिखा हूं। ये रूल आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा तो मैं 100% आपको लिख के देता हूं। आपको क्वेश्चन टैग बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी भी आप लोग को कभी भी करोगे क्वेश्चन टैग आप लोग का क्लियर रहेगा। क्या है क्वेश्चन टैग रूल? क्वेश्चन टैग जोड़ने का नियम। क्वेश्चन टैग जोड़ने का नियम, आप लोग क्वेश्चन टैग कैसे जोड़ोगे, ऐड कैसे करोगे। पहला क्या है पॉइंट, आप लोग पॉइंट वाइज बताऊंगा, 6 पॉइंट लिखा हूं, एक एक करके बेसिक आप लोग को बताता हूं। पहला क्या है, दिए गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दे। जैसा सेंटेंस दिया सेम उसी तरीके सेंटेंस को क्या करना है, रीराइट कर देना, उतार देना, पूरा राइट कर देना, पूरा जो सेंटेंस दिया रहेगा पूरा एकदम लिख देना। उसके बाद क्या करना है, दूसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है, एक एक देखना आप लोग ध्यान से। फुल स्टॉप, जो लास्ट में लोग फुल स्टॉप लिखते हैं लगाते हैं, को हटा के कॉमा का प्रयोग करें, कॉमा का यूज करना। फुल स्टॉप जैसा कि ऐसा फुल स्टॉप लिखा लगा रहेगा उसको हम लोग को हटा देना है, और क्या लगा देना है, इसको हटा के हम लोग को कॉमा का यूज करना। उसके बाद आप लोग को तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है उसको ध्यान से देखना, सहायक क्रिया लिखें। उसके बाद क्या लिखना है आप लोग को, सहायक क्रिया। यदि वाक्य अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जिसके अंदर नॉट नहीं आता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव हो तो सहायक क्रिया के साथ नॉट का लघु रूप यन-टी, नॉट आधा लिखते हैं हम लोग, लघु रूप मतलब छोटा, नॉट का छोटा क्या होता है यन, लिखने के बाद सिंपल से यन ऐसा लिखने का, उसके बाद क्या लिख देने का, ऐसा नॉट टी लिख दोगे तो क्या होता है, लघु रूप होता है किसका, नॉट का, उस पे लगाना है, उसके जोड़ दें। यदि वाक्य निगेटिव हो तो नॉट का यूज ना करें। इसको मैं एक बार और आप लोग को क्लियर बताता हूं, सहायक क्रिया लिखें यदि वाक्य अफर्मेटिव, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपका अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सहायक क्रिया के बाद नॉट का लघु रूप यूज करें। उसके बाद क्या जोड़ दें, यदि वाक्य निगेटिव हो, पहले से आपको बता रहा हूं कि यदि आपका सेंटेंस जो है निगेटिव हो तो नॉट का यूज ना करें। उसके बाद आप लोग का 4 वाला पॉइंट क्या आता है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन ध्यान रहे सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से आप लोग को देख के क्या करना है, देख प्रोनाउन ही होगा। सब्जेक्ट का नंबर तथा जेंडर, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, नंबर तथा जेंडर देखते हुए प्रोनाउन लिखे। मतलब जो लास्ट में सब्जेक्ट आप लोग लिखते हो ये नंबर और जेंडर देख के, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है उसको देख के आप लोग को लिखना है। और 5वां जो लास्ट पॉइंट आप लोग का इसके पे है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में। पूरा सेंटेंस हो जाने के बाद आपका क्वेश्चन टैग हो जाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और उसके बाद क्या, 6वां वाला है, क्वेश्चन टैग की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से ही करें। क्या, क्वेश्चन टैग की शुरुआत स्टार्टिंग जो करना है आप लोग को स्मॉल लेटर से ही करना, किससे, स्मॉल लेटर से ही करना है। उसके बाद आप लोग को मैं इतना हो गया, आप लोग को बेसिक पूरा यही था रूल जो आप लोग को क्वेश्चन टैग का मोस्ट इंपॉर्टेंस था, जो आज तक आप लोग को कोई इतना डीपली कभी भी कोई नहीं बताया रहेगा। मैं आप लोग को गारंटी लेता हूं, आप लोग इतना पूरा 6 पॉइंट आप लोग नोट कर लिए रहोगे, याद कर लोगे तो 100% आपका क्वेश्चन टैग क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है, फार्मूला भी आपको लिख के रखा हूं। फार्मूला है अफर्मेटिव का। जब आप लोग का सपोज मान लो कभी भी अफर्मेटिव का फार्मूला दिया, निगेटिव का फार्मूला दिया, दोनों मूल्य वाक्य प्लस कोई भी सेंटेंस है पूरा इसे लिखना है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है, सहायक क्रिया प्लस नॉट लगाना है, क्योंकि ये क्या है अफर्मेटिव था, इसको हम लोग निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का नॉट का यूज हो जाए, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अब निगेटिव का भी फार्मूला लिखा हूं। जब निगेटिव में दिया रहता है तो हम लोग उसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं,
मूल्यवाक पूरा सेंटेंस वैसा लिख दो, फिर उसके बाद जो फुल स्टॉप रहता है उसको हटा देना है, फिर उसका सहायक क्रिया हेल्पिंग, सहायक क्रिया क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं प्लस सब्जेक्ट, इसमें नॉट नहीं है क्योंकि वो पहले से ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए हम लोग इसमें से नॉट हटा देते, अफर्मेटिव नॉट का यूज नहीं हुआ रहता, इसके लिए हम लोग नॉट लगाते हैं। तो इसमें मूल्यवाक पूरा सेंटेंस प्लस क्या लगाना है, जो फुल स्टॉप रहेगा उसको हटा के कॉमा लगाना है, सहायक क्रिया लिखना, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ आता है, सबसे फर्स्ट में आता है, उसके बाद क्या लगाना है आप लोग को, क्वेश्चन मार्क लगाना है, सिंपल से ये हो गया। उसके बाद आप लोग को मैं कुछ एग्जाम्पल दिया हूं, पहले उससे एग्जाम्पल से पहले आप लोग को क्या देखना पड़ेगा, ए वाला पूरा, इतना आप लोग को याद रहेगा तभी आप लोग कर सकते हो। ये हेल्पिंग वर्ब आगे है, एम, इज, आर, was, were, has, had, do, does, did, dare, shall, will, would, shall, must, have, ये सब क्या है आप लोग का पूरा ऑल टोटल में हेल्पिंग वर्ब लिखा और उसका नॉट लगा के लघु मतलब शॉर्ट फॉर्म लगाया हूं नॉट का यूज करके, पूरा आप लोग इसको याद कर लोगे 100% में बोलता हूं क्वेश्चन टैग आप में उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होएगा, मैं ये गारंटी लेता हूं आपको। अब आता हूं मैं एग्जाम्पल 2-3 लिया हूं, 4 एग्जाम्पल लिया हूं, 4 एग्जाम्पल मैं लिया हूं, आप लोग 10 एग्जाम्पल लेके करोगे तो 100% आपका क्लियर होगा। कौन कौन सा एग्जाम्पल, दे वेयर प्लेइंग, दे वेयर प्लेइंग है। अब इसको आप लोग कैसे करोगे, सिंपल सा क्या है, अफर्मेटिव दिख रहा है, इससे नॉट यू होगा, दिख रहा है क्या आपको, दे वेयर प्लेइंग दिया है, सिंपल सा, इससे नॉट है क्या, नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, इससे नॉट है नहीं तो ए वाला अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगा दो। तो पहले क्या दिया है, मूल्यवाक, पूरा सेंटेंस वैसा लिख दो, पूरा सेंटेंस मैं लिख देता हूं, इधर आंसर डाल देता हूं, आंसर लिख के मैं आंसर लिखता हूं। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा पूरा लिखना है, दे इतना हो गया, प्लेइंग हो गया। ए फुल स्टॉप जो है उसी को आपको हटाना है, देखो फुल स्टॉप हटा के क्या लगाना है, कॉमा का यूज करना है, क्या लगाना है, कॉमा का यूज करना है, कॉमा यूज करने के बाद क्या लगाना है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, वेयर है, क्या है, वेयर, WERE, वेयर हो गया। उसके बाद क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, और कौन सा, लघु वाला, छोटा वाला, वेयर का क्या है, इधर है, वेरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, यन, और ऐसे लगा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, दे है, तो दे सीधा लिख दो, दे, THEY, दे। उसके लास्ट में क्या कर देना है आप लोग को, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस, दे वेयर प्लेइंग लगा दिया कॉमा, उसके बाद वेरेंट, क्योंकि इससे नॉट का यूज नहीं हुआ था तो नॉट लगाए, वेरेंट हो गया, सब हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उसके बाद क्या लिख दिया लास्ट में, दे लिख के सब्जेक्ट क्या है अपना दे, वो लिखने के बाद लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका। अब दूसरा है पवन इज अ प्लेइंग, पवन इज अ प्लेइंग, पवन क्या कर रहा है, खेल रहा है, उसका कैसे होएगा, इसका भी मैं आप लोग को बताता हूं, आंसर लिखने के बाद मैं आप लोग को बताता हूं कैसे होएगा, इसका भी एक एक बताऊंगा, सब अच्छी तरीके से होएगा, आप लोग बस ध्यान से देखो। पवन वैसे सेम सेंटेंस उतार देना है, तो उतार लेते हैं, पवन इज प्लेइंग लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, फुल स्टॉप हटा के क्या लगाना है, कॉमा, और इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, इसका क्या होता है, इजेंट होता है, क्या होता है, इजेंट होता है, तो इज लिखो, इज लिखने के बाद सिंपल सा यन लिखो और ऐसा टी लिख दो, ये हो जाता है इजेंट। अब आपने को देखना है, पवन नाम दिया है, तो पवन नाम दिया है तो आप लोग सिंपल सा क्या लगा दोगे, एक लड़का है पवन है, तो सिंपल से इधर क्या लगा सकते हो, ही लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ही लगा दो, और लास्ट में क्या लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग का पवन इज अ प्लेइंग इज नॉट ही, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब उसके बाद आपको मदर हैड नॉट गोन टू मार्केट, ये अभी बता रहा हूं काय के लिए, क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, पहले तो क्या दिया, निगेटिव सेंटेंस दिया, आप लोग इसको कैसे आप लोग अफर्मेटिव में कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन टैग आप लोग करते हो, सिंपल सा कैसे कर सकते हो, सिंपल सा पूरा इसी में कर देता हूं,
इसी में पूरा काहे के लिए जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, बाकी हम लोग इसी में कर देता हूं। सिंपल से यही है, मदर हैड नॉट गॉन टू मार्केट। सिंपल सा पूरा सेंटेंस वही रहेगा, बस क्या लग जाएगा, कॉमा का यूज हो जाएगा, कॉमा का यूज हो जाएगा। कॉमा का यूज होने के बाद क्या लगेगा, सिंपल सा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। पूरा सेंटेंस में वो इसे रीराइट कर दिए, समझ लो। एक बार सपोज मान लो मैं पूरा रीराइट सेंटेंस करने के बाद जो फुल स्टॉप था उसको हटा दिया, रिमूव करके क्या लगा दिया, कॉमा का यूज कर दिया। अब अपने क्या देखना है, उसका हेल्पिंग वर्ब। क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब हैड है, हैड के साथ क्या है, नॉट का यूज हुआ है, तो नॉट नहीं लगेगा, सिंपल सा हैड लिख दो, हैड लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, ये देखना है सब्जेक्ट। मदर है, मदर क्या है, माँ है, तो सिंपल सा क्या लगेगा आप लोग को, सी लग जाएगा, यस एच ई। सी लगाने के बाद क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क। ए आप लोग का पूरा हो गया। और उसके बाद यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, इसका भी मैं आप लोग को करके बताता हूं। सिंपल सा इधर थोड़ा सा है जगह, इसके लिए मैं इसका आंसर सही ढंग। अब ये आप लोग का फोर्थ वाला यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस आप लोग को मैं आंसर लिख के बताता हूं, इसका कैसे आप लोग क्वेश्चन टैग कर सकते हो। सिंपल सा पूरा सेंटेंस क्या है उसे रीराइट कर लो। पूरा सेंटेंस क्या करना है, रीराइट करना है, फिर से वापस लिखना है। तो क्या है, यू कैन डू दिस, ऐसा हो गया। अब फुल स्टॉप को हटा के आप लोग क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आप लोग को सिंपल से क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है ना, कैन, और कैन के साथ क्या लगाना है, नॉट लघु रूप। अब बताओगे ए इस तरीके से मैं लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता, क्योंकि एक ही बार नॉट का यूज होना है ना। तो इसे क्या लगाऊंगा, सिंपल से इसको मिटा के हम लोग क्या करेंगे, ऐसा और टी लगा दूंगा, क्या नॉट हो गया सिंपल सा। उसके बाद क्या लिख दूंगा, यू है तो यू सब्जेक्ट लास्ट में आ जाएगा, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। आप लोग का पूरा क्वेश्चन टैग पूरा मैं क्लियर कर दिया। अभी इसका जो आगे का रहेगा मैं प्रोसेस जो और आगे का पार्ट बनाऊंगा इसको अच्छी तरीके से। सेकंड वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, फर्स्ट वाला आप लोग सपोज मान लो ये फर्स्ट है, इसका मैं सेकंड बहुत जल्द ही आप लोग को देने की कोशिश करूंगा। आप लोग वीडियो इस तरीके से देखना कि ये वाला बेसिक आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो 100% इतना ही तक आप लोग को 8, 9, 10th में पूछता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। और आगे का 11th 12th का जो रहेगा मैं उसको बनाने की कोशिश करूंगा पार्ट 2 में। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से कर लो।